आप सबको मेरा प्रणाम। अक्सर हम सबके दिलो दिमाग में एक सवाल होता है कि आत्मा क्या है, कहाँ से आई, क्या आत्मा सच में होती। हमारे जो विचार हैं उनमें कई ऐसे सवाल होते हैं कि जिनके उत्तर कई धर्मवादी नहीं दे सकते और ना ही देने की कोशिश करेंगे, उनकी चेष्टा नहीं है। उसका कारण यह है कि उनको पता ही नहीं कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर क्या है, उसका संबंध क्या है, क्या वो प्रश्न का बुनियादी कोई जवाब है। अक्सर पूछने की जरूरत है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं किस लिए आया, कब तक यहां रहने वाला हूं, अर्थात इस दुनिया में कब तक रहूंगा, मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा और कैसे जाऊंगा। ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जो प्रत्येक मननशील व्यक्ति के लिए, जो सृष्टि का आरंभ हुआ तभी से आज तक निरंतर गंभीर चिंतन का विषय ही बने रहा है। बड़े कठिन मालूम पड़ते हैं ये प्रश्न, गहरे चिंतन के विषय हैं, बने रहे चिंतन के विषय ऐसे प्रश्न, परम प्रश्न कहा जाता है इनको। अक्सर हम कहते हैं कि हमने प्रश्न पूछा। प्रश्न पूछने की बात नहीं है, प्रश्न की स्थिति देखो, उसका गुणधर्म देखो, उसकी विशेषताएं देखो। ये जो प्रश्न है परम प्रश्न है। इनके विषय में हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने इस जटिल समस्याओं पर बड़ी गंभीरता से छानबीन की थी और जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला था, निश्चय ही वो आज के मानव के लिए भी वैसा ही अटल सत्य है जैसा कि उस युग में सत्य था। ऋषियों ने प्रतिपादित किया कि मैं अर्थात आत्मा एक अनादि है, अनंत ऐसा तत्व है जो एक यथार्थ सत्ता है। हमें अपने व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन का विकास इसी सत्य को मानकर ही करना है, इसके बिना माने नहीं। आत्मा शब्द का अर्थ ही यह है कि जिसे अपने आप की प्रतीति हो वो आत्मा है। अर्थात हम कह सकते हैं उपनिषदों को जो शास्त्र है हमारे, उनके वाक्यांश को आत्मानं जानाति इति आत्मा। जिसने इसको जाना और जो जाना गया हो उसको ही आत्मा कहते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य ने आत्मा के लिए विद्या तारम अरे के विजातीयां जैसी युक्ति का प्रयोग किया है। अर्थात जो जान रहा है उसे किसी दूसरे से कैसे जाना जा सकता है। मैं जान रहा हूं इतना ही क्या आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्राप्त नहीं। शंकराचार्य का कहना है कि वर्तमान को इस समय में जानता हूं, अतीत को मैंने जाना और भविष्य को मैं जान लूंगा। इस अनुभव परंपरा में ज्ञातव्य वस्तु का ही परिवर्तन नजर आता है, परंतु ज्ञाता का जो रूप है वो कभी परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि वह सदा सर्वदा अपने स्वरूप में विद्यमान है। शंकराचार्य ने
अन्यत्र भी इसी तत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा, सब किसी को आत्मा के अस्तित्व में भरपूर विश्वास है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो विश्वास करे कि मैं नहीं हूं। यदि आत्मा न होती तो सब किसी को अपने न होने में विश्वास होता है, यानी कि हम सबको अपने न होने में विश्वास होना था। परंतु ऐसा तो कभी होता नहीं और आत्मा की स्वतः सिद्धि माननी ही पड़ती है। पश्चिम के दार्शनिक हैं डेकार्ट, उन्होंने भी एक सुंदर वाक्य में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया और कहते हैं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। याज्ञवल्क्य के विचारों से मिलते जुलते शब्द मालूम पड़ते हैं डेकार्ट के। मुस्लिम, यहूदी और क्रिश्चियन संप्रदायों के जो लोग हैं वे आत्मा के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन अनादि और अनंत नहीं मानते। उनका मानना है कि आत्मा शरीर के साथ ही उत्पन्न होती है, अर्थात पैदा होती है, और शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है, यानी कि मर जाती है। यदि क्रिश्चियन, मुसलमान और यहूदी आत्मा को नासवान न माने तो पुनर्जन्म जैसे वो व्याख्यान करते हैं वो स्वतः सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि पुनर्जन्म को तो मानते ही नहीं और उसे सिद्ध करने की जरूरत भी क्या, क्योंकि खुद ही सिद्ध हो गया। क्योंकि आत्मा नासवान है ही नहीं। ये मानना अगर उनका है तो सिद्ध करने की क्या जरूरत है, खुद ही सिद्ध हो गया। शायद आत्मा को नासवान न मानने में उनकी यही मजबूरी रही होगी, ऐसा मेरे देखे हैं। क्योंकि जब उन्होंने मान ही लिया, विचार कर ही लिया कि आत्मा शरीर के साथ जन्म लेती है, शरीर के साथ मरती है, तो पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता का सिद्धांत ही खत्म हो गया। बौद्ध मत और ह्यूम और लॉक जैसे जो भौतिकवादी हैं, उनका कहना है कि आत्मा की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, चेतना का प्रवाह हो रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो मेरे देखे सर्वथा एक भ्रांतिपूर्ण विचार है। मैं का सूत्र चेतना के सब अनुभवों में विद्यमान रहता है। बचपन में जो मैं था, युवावस्था में जो मैं हूं और वृद्धावस्था में भी जो मैं होऊंगा, ये सब मैं अगर प्रत्यय मात्र है। अगर नदी के जल की प्रवाह की तरह या फिर जो जल का जो प्रवाह है सिर्फ एक मात्र प्रवाह ही है, अगर दीप शिखा की प्रतिक्षण बदल रही ज्वाला मात्र है, तो बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था एक ही व्यक्ति की कैसे हो सकती है? कैसे? इसे जरा ध्यान से विचारना और खोजना, क्या यह बदलाव सिर्फ एक बहाव है या फिर कुछ ऐसा है जो कभी बदलता नहीं? और जानने की कोशिश करना, जो कभी नहीं बदलता वो क्या है? अर्थात इन सब जिंदगी के जो पड़ाव हैं, इनमें मैंपन हो कैसे सकता है? नदी के प्रवाह को एक बनाने वाला उसका धरातल है। दीप शिखा को एक बनाने वाला दिया, तेल और बत्ती है। हमारे अलग अलग प्रत्ययों को एक कौन बना देता है? आखिर कौन? 7 वर्ष में शरीर के सब अणु बदल जाते हैं, फिर इस शरीर में एकता की अनुभूति कैसे बनी रहती है? नदी और दीप शिखा में हमें एकता का जो अनुभव होता है वो मिथ्या हो सकता है, लेकिन हमें तो अपने भीतर ही शरीर के अणु
और अणु के बदल जाने पर भी मैं वही हूं का पूरा बोध रहता है। यह ज्ञान बिना आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को माने बिना नहीं बन सकता। शंकराचार्य और डेकार्ट की आत्मसिद्धि विषयक जो ये युक्ति रही, इस युक्ति का आज तक भौतिकवादियों ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनके पास सिर्फ जानकारियां हैं आत्मा के संबंध में, लेकिन कोई बोध नहीं है। अर्थात कहने का अभिप्राय मेरा ये है, जब आपको ये बोध हो जाए, इस शरीर के भीतर जो है उसे जान लें, ठीक उसी समय आप जानेंगे कि आत्मा क्या है, और आत्मबोध से भरपूर मात्रा में आप भीग जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप मेरे कहने का मंतव्य समझ गए होंगे, क्योंकि जो जाना जाए, उस प्रतीति को जिसका बोध हो जाए, अर्थात जो प्रतीति मैं की है, अगर इसका बोध हो जाए, तत्क्षण पता लग जाता है कि आत्मा क्या है। जो मैं है वही आत्मा है। उसको जानने के विषय में आप डूबे, गहन चिंतन करें, अपने आंतरिक कोषों में विचरण करें और पाएंगे कि जो मैं है वही सर्वत्र है। उम्मीद करता हूं आप ऐसे ही आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर चर्चा को बढ़ाने में हमारा साथ देंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और संबंधियों तक पहुंचाएंगे, जिससे वो बौद्धिक, आध्यात्मिक समस्त प्रकार की जानकारियां को जान सके और उसके बोध के लिए कुछ प्रयोग कर सके। अंततः आप सबके भीतर उस असीम परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।